कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आजकल देख रहे हैं बच्चों विंसेर ईयर बुक। तो जो आज जो क्लास होगी वो ये तय कर देगी कि आपका जो पिछले साल की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है वहां से अगर जो क्वेश्चन आते हैं आपके, क्योंकि ये ध्यान रखना एक आध साल पुराना भी पूछता है, चाहे लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, तो वो पोर्शन हमारा आज कवर हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, कोई ऐसी चीज जो नई ऐड ऑन हुई होगी, यानी जो मैंने पिछली विंसेर ईयर बुक में कवर नहीं की, या कोई ऐसी चीज जैसे सरकार ने कोई नई नीति बनाई है उसके क्या प्रावधान है, इस टाइप की अगर कोई चीज मिली तो मैं आपको वो करा दूंगा। ठीक है, बाकी दृढ़ संकल्प रखिए, अपना एक मतलब ऐसा मोटिवेशन रखिए कि मुझे किसी भी हाल में एग्जाम क्रैक करना है। ऐसा नहीं कि सोए हैं, होश ही नहीं है, अचानक से होश आ रही फॉर्म देखते ही कि नहीं अब फॉर्म आ गया, अब मैं मेहनत करूंगा फिर मेरा चयन होगा। ऐसा नहीं होगा बाबू, अब बहुत कंपटीशन है। ये दौर चला गया। आज से 5-7 साल पहले क्या होता था, लिमिटेड लोग जो है तैयारी करते थे और लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन आते थे। अब जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया। जो बढ़ेगा, जो आगे बढ़ता जाएगा उसी का चयन होगा, अदरवाइज वही फिर कहोगे सर हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। सर कुछ गाइडेंस दीजिए, कुछ समझाइए कैसे करना है, क्या करना है। सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद। ठीक है, चलो देखो हम लोग आज देखेंगे, इसको एंड करते हैं आज। ठीक है, मेन चीज आज एंड हो जाएगी आपकी, फिर इसमें अगर बाई चांस कुछ मिला तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखना अंकिता ध्यानी मैंने आपको बता दिया है कि पौड़ी गढ़वाल से उनका संबंध है और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया। यहाँ राष्ट्रीय जो खेल हुए थे अभी उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो अंकिता ध्यानी कहाँ से है, किस जिले से, मैं आपको करा चुका हूँ। उनका संबंध बेसिकली कहाँ से है बच्चों, अपने आप में पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल से। इसके अलावा देखना बच्चों, प्रथम महिला एथलीट रही है अंकिता ध्यानी। ठीक है, तो देखना ओलंपिक 2000 लिखना आप, ओलंपिक 2025 2024 में प्रतिभाग करने वाली अंकिता ध्यानी, ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने वाली अंकिता ध्यानी का संबंध किस जिले से है? बेसिकली बच्चों ये पौड़ी जिले से है। ठीक है, ये एक एथलीट है और ये पहली महिला एथलीट बन गई उत्तराखंड से जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है, प्रथम एथलीट बनी जिन्होंने किसमें भाग लिया, अपने आप में ओलंपिक में। ठीक है, प्रथम एथलीट जिसने ओलंपिक में भाग लिया। इससे पहले वंदना कटारिया, उनका संबंध हॉकी से रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको लिखना है बच्चों, नीति आयोग ने क्या किया जब 2023-24 में सतत विकास लक्ष्य यानी उसकी रैंकिंग में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग, नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 के, नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 के सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड पहले स्थान पे रहा बच्चों। ठीक है, प्रथम स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ और इससे पहले जो 2020 में था उसमें उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला था। यानी इससे पहले जब 2020 में निकला था उसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला बच्चों? तीसरा स्थान मिला। उत्तराखंड केरल के साथ 79 अंक के में पहला स्थान पे रहा। यानी जो उत्तराखंड है बच्चों इसको 79 अंक मिला आउट ऑफ 100 और इसके साथ संयुक्त रूप से केरल फर्स्ट था। ठीक है, साथ में प्रथम कौन था? केरल था, ये ध्यान रखना। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आया था तमिलनाडु, यानी सेकंड रहा था तमिलनाडु। तो आपसे तो उत्तराखंड के बेस पे पूछना है, तो सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड की कौन सी रैंक मिली? प्रथम रैंक मिली 2023-24 में नीति आयोग द्वारा जो आंकड़े जारी किए थे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कई और मानक थे जिसमें जीरो हंगर में उत्तराखंड 11वें नंबर पे रहा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा इसी में जीरो हंगर, कुछ प्रमुख रैंकिंग लिखो, जीरो हंगर। ठीक है, इसमें उत्तराखंड रहा 11th पोजीशन पे। कितने पे रहा? जीरो हंगर में 11वें पोजीशन पे। इसके अलावा इसने दिए हैं एनीमिया अर्थात रक्त की कमी की बीमारी के मामले में उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों में 9वें नंबर पे रहा। ठीक है, एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है ना, तो उस रोग को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की कमी यानी रक्त की कमी जो ब्लड में हो जाती, ब्लड में जो अपने आप में किसकी कमी होती है बच्चों? रक्त की कमी, मतलब शरीर में रक्त की कमी जो हो जाती है उसको एनीमिया बोलते हैं। उसमें पर्वतीय राज्य में उत्तराखंड को 9वें स्थान पर मिला। ठीक है, लिखो पर्वतीय राज्य में, पर्वतीय। ठीक है, पर्वतीय में होगा। ठीक है, एनीमिया पूरा लिखना, एनीमिया अर्थात रक्त की कमी के बीमारी मामले में उत्तराखंड, एनीमिया के मामले में उत्तराखंड, एनीमिया मामले में उत्तराखंड कौन से पोजीशन पे रहा? 9th पोजीशन पे। अभी आपको सिर्फ ये वाला ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जीरो हंगर, एनीमिया वगैरह वाला कम पूछेगा। इसके साथ साथ ही बच्चों 5 वर्ष की आयु के अंडरवेट बच्चों की रैंकिंग में उत्तराखंड 6ठे स्थान पे रहा। यानी जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं
उनका अगर अंडर वेट है, जितना होना चाहिए उससे कम वेट है, तो उसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? छठा स्थान। ठीक है, अंडर वेट में कौन सा स्थान मिला? छठा स्थान मिला, यानी 6th, यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे अंडर वेट रैंकिंग में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? छठा स्थान। ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई हाल में, जियोथर्मल एनर्जी यानी भूगर्भीय ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु तो उत्तराखंड ने किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड। ये मैं आपको लिखा चुका हूं, उस देश की कंपनी भी मैंने आपको बताई है, अगर आपको ध्यान होगा 2-3 दिन की क्लास के पहले वो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट करना बच्चों, उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को जन कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु तो विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है? ठीक है, विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंध पुरस्कार लिखो, विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय, विवेकानंद पूरा लिखना। ठीक है, विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार, संबंध शांति पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया बच्चों? ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये मिला बच्चों अपने आप में किसको? डॉक्टर चिन्मयी पांडे जी को, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है, लिखो डॉक्टर चिन्मयी पांडे। क्या लिखोगे आप? डॉक्टर चिन्मयी पांडे। ठीक है, इनको क्या मिला बच्चों? सामाजिक जन कल्याण के मामले में विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार चिन्मयी पांडे जी को मिला। किसमें? सामाजिक यानी जन कल्याण के मामले में इनको ये दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखा है बच्चों, मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कब की? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, लिखो सीएम नमक पोषण योजना की शुरुआत, सीएम नमक पोषण योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब से की गई? ये क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, लिखो सीएम यानी मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, नमक पोषण योजना, ये 2024 की है बच्चों, और इसकी डेट दी हुई 6 जुलाई 2024। अब इसकी डेट नहीं भी पूछेगा, इसके प्राविधान पूछ सकता है कि इसके अंदर क्या प्राविधान किए गए हैं। ठीक है, 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत हुई है। इसमें क्या है बच्चों, जो अंत्योदय गरीबी में भी गरीब और प्राथमिक परिवार होते हैं, उन लोगों को क्या हुआ बच्चों? 12 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध कराना 8 रुपए प्रति माह में। यानी ऐसे अंत्योदय और प्राथमिक परिवार जिनको 12 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड धारक हैं, उनको 8 रुपए प्रति माह आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना, आयोडाइज। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना। ठीक है, 8 रुपए प्रति माह उनको आयोडीन युक्त क्या मिलेगा बच्चों? नमक मिलेगा। और 8 रुपए प्रति माह के हिसाब से मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, कई लोग अभी भी देखा होगा आपने ग्रामीण क्षेत्रों में वो वैसा नमक खाते हैं जो खुला नमक होता है अपने पैकेट वगैरह में। हालांकि आज की स्थिति आपको देख के लग रहा होगा बहुत कम लोग ऐसे, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे बहुत बच्चों इंटीरियर इलाके हैं, बहुत लोगों की अभी आर्थिक इतनी सही नहीं है, वो वही वाला यूज करते हैं। तो उन्हीं को अंत्योदय मतलब गरीबों में भी गरीब। ठीक है, जैसे अंत्योदय किसको बोलते हैं? जैसे 1000 रुपए अगर हमने ये माना कि 1000 रुपए से कम जो एक माह में खर्च कर रहा है वो गरीब है, और 900 रुपए खर्च करने वाला भी गरीब, 100 रुपए खर्च करने वाला भी गरीब, तो 100 वाला क्या होगा? गरीबों में भी गरीब हो गया। ठीक है, उन लोगों के लिए ये है बच्चों 8 रुपए प्रति माह आयोडीन युक्त नमक कराना है। किसको? अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को लिख दो इसमें। ठीक है, अंत्योदय व प्राथमिक परिवारों को, अंत्योदय प्लस प्राथमिक फैमिलीज होती है। ठीक है, प्राथमिक परिवारों को इसमें ये नमक उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। अगला ध्यान रखना है बच्चों आपको, 3 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के कितने जवानों को वीरता पदक प्रदान किए? 3 जवान है। ठीक है, लिखो जुलाई 2024 में उत्तराखंड के कितने जवानों को वीरता पदक प्राप्त किया गया, दिए गए? 3 जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्वारा, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड के कितने जवानों को वीरता पदक प्रदान किए गए? 3 जवानों को। इनमें कौन है बच्चों? कीर्ति चक्र जो मिला मेजर दिग्विजय सिंह रावत, इसके अलावा शौर्य चक्र मिला मेजर सचिन नेगी और मेजर रविंद्र सिंह रावत जी को। ठीक है, तो लिख लो आप इसमें कीर्ति चक्र किसको मिला? मेजर दिग्विजय सिंह रावत, पूरा लिख लेना, कीर्ति चक्र डैश करके मेजर दिग्विजय सिंह रावत। शौर्य चक्र में लिखना मेजर सचिन नेगी एवं मेजर रविंद्र सिंह रावत। ठीक है, मेजर सचिन नेगी और मेजर रविंद्र सिंह रावत। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार का अभी हाल ही में निधन हुआ है? क्रांति मोहन शर्मा जी का। ठीक है, लिखो क्रांति मोहन शर्मा जी का हाल ही में निधन हुआ है, क्रांति मोहन शर्मा जी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध है
उत्तराखंड के साहित्यकार थे बच्चों, ठीक है, साहित्यकार, यानी क्रांति मोहन शर्मा जी कौन थे, साहित्यकार। और एक वो जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है, गढ़वाली कॉमेडियन आपने सुना होगा, वो भी अपने आप में काफ़ी मतलब एक चर्चित हस्ती उत्तराखंड की रही, जिनका हाल ही में निधन हुआ है बच्चों। उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना है, ठीक है, वो मैं आपको अलग से सेपरेट में क्लास में पढ़ा दूंगा। इसके अलावा देखना बच्चों, उत्तराखंड में क्या हुआ है, जैसे हादसे वगैरह होते हैं, इसकी सूचना और बचाव कार्य हेतु होमगार्ड द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। होमगार्ड जो होते हैं ना, क्योंकि होमगार्ड भी लगे रहते हैं, तो उनके डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है द्रुत। क्या है? द्रुत। द्रुत देखो, द्रुत के आगे लिखो, होमगार्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऐप, होमगार्ड द्वारा लॉन्च एक ऐप है बच्चों, ठीक है। ये ऐप क्या करेगी बच्चों, दुर्घटनाओं या सूचनाओं के तीव्र उसके लिए संचार के लिए, ठीक है। यानी द्रुत का क्या सीधा सीधा मतलब है, किस चीज से, हादसों के दौरान सूचना व बचाव कार्य हेतु, लिखो, हादसों के दौरान सूचना व बचाव कार्य हेतु होमगार्ड द्वारा तैयार किया गया ऐप कौन सा है, द्रुत। हादसों के सूचना व बचाव कार्य हेतु होमगार्ड द्वारा तैयार किया गया ऐप का नाम दिया है द्रुत दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखना, 10 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया है, ठीक है, लिखो, देश का पहला बुरांश उद्यान स्थापित, देश का पहला बुरांश उद्यान स्थापित मुनस्यारी में, ठीक है, देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ पे स्थापित किया गया है, मुनस्यारी में किया गया बच्चों, ठीक है, मुनस्यारी में, मुनस्यारी पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, तो मुनस्यारी में देश का पहला बुरांश उद्यान क्या किया गया है, स्थापित किया गया मुनस्यारी में, ध्यान रखना, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप पर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर उत्तराखंड पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक, यानी पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक, इसको जीईपी इंडेक्स लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा भी चुका हूं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट करना इसको। अगले लिखो, जीईपी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, जीईपी, ग्रॉस एनवायरमेंटल होगा, ठीक है, जीईपी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य, देश का प्रथम स्टेट है बच्चों, ठीक है, प्रथम राज्य कौन सा, उत्तराखंड है। जैसे जीडीपी होती है ना अर्थव्यवस्था में, ऐसे ही पर्यावरण के लिए जीईपी लॉन्च किया है, यानी इसको अपने आप में पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक कहते हैं, यानी जो अपने आप में ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट है उसी से संबंधित है, पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, लिखो, पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक, ठीक है, पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक। ये बच्चों कुछ मानकों पे आधारित है। इस पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक में देश में जारी करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो गया। इसके अंदर आप 4 चीजों को लेते हैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, जल, वायु, मिट्टी व वन विकास, ठीक है। क्या क्या इसमें, जल, वायु, मृदा या मिट्टी और वन विकास, ठीक है। इन चीजों को बेसिकली हम इसमें लेते हैं, इनके आधार पे बनाए जाते हैं। मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, जीईपी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी अपने आप में उत्तराखंड है, यानी पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। इसमें ध्यान रखना है 4 मानकों पर आधारित, 4 बिंदुओं पर आधारित है, जिसके अंदर हम लोग जल, वायु, मृदा और वन को सम्मिलित करते हैं। मैंने आपको सब कराया हुआ है, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ठीक है, यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा हाल ही में क्या किया है बच्चों, 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के लंबित किन 2 प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी दी है, ठीक है। इसमें क्या है, जमरानी बांध परियोजना है, किमसार भोगपुर मोटर मार्ग है, ठीक है। किमसार भोगपुर मोटर मार्ग जो है यमकेश्वर से पौड़ी को जोड़ता है, यानी यमकेश्वर पौड़ी के बीच है किमसार भोगपुर मोटर मार्ग, और जमरानी बांध परियोजना नैनीताल जनपद में, ठीक है। तो हाल ही में लिखो, हाल ही में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा उत्तराखंड की किन 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, उत्तराखंड की किन 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, उत्तराखंड की किन 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक तो जमरानी बांध है, ये नैनीताल जनपद में पड़ता है। दूसरा है बच्चों अपने आप में कौन सा, किमसार भोगपुर मोटर मार्ग, किमसार भोगपुर मोटर मार्ग, ठीक है। ये लिख लो, इसके बगल में पौड़ी टू यमकेश्वर, पौड़ी यमकेश्वर में है, ठीक है। किमसार भोगपुर मोटर मार्ग पौड़ी यमकेश्वर में, ये ध्यान में रखना, ठीक है। किमसार भोगपुर मोटर मार्ग पौड़ी यमकेश्वर में, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों आपको, जो इसके अंदर आते हैं,
जो नंदा के जागर पुस्तक है वो किसने लिखे हैं, वो बसंती बिष्ट जी ने लिखे हैं। आपको ध्यान होगा क्योंकि बसंती बिष्ट हाल ही में चर्चा में रही थी, वो चमोली जनपद से हैं, नंदा के जागर उनकी पुस्तक है। ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 2017 में उनको पद्मश्री दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना बच्चों, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, क्राउन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स लिखो, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित क्राउन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित क्राउन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले खिताब जीतने वाली उत्तराखंड की फिल्म कौन सी है? कन्नू, ठीक है। कन्नू को एक खिताब मिला है बच्चों, एक मूवी है जिसको कहाँ पे, क्राउन इंटरनेशनल फेस्टिवल जो अपने आप में हुआ था, कहाँ पे, ये क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। तो लिखो क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स जो कि बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, उसमें उत्तराखंड की किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले का खिताब जीता? तो तीनों लिखना, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले का खिताब जीता, वो कन्नू मूवी ने जीता है, ठीक है। इस फिल्म के निर्माता है बच्चों संजय सनवाल जी हैं और ये विषय है बाल श्रम व शिक्षा पे आधारित, ठीक है। ये बाल श्रम व शिक्षा पे आधारित है, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम व शिक्षा पे आधारित है और संजय सनवाल जी ने इसका क्या किया है? संजय सनवाल जी ने क्या किया बच्चों? इसका निर्देशन किया है, ठीक है। डायरेक्टर इसके संजय सनवाल जी हैं, ध्यान रखना है इसको, बाल श्रम व शिक्षा पे आधारित है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा देखना बच्चों, इस फिल्म को कतर और ओमान में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, तो ये आ सकती है कन्नू मूवी, ठीक है, पेपर में। अगला देखना बच्चों, उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर पलायन को रोकने और कौशल का विकास करने, हेल्थ केयर सेक्टर को डेवलप करने, ग्रामीण आजीविका, टेलीमेडिसिन, कुपोषण, बालिका शिक्षा, नशा मुक्ति, ग्रामीण पूर्ण शिक्षा हेतु किस संस्थान द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय किया है? जो ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट है बच्चों, टाटा ट्रस्ट, ये क्या करने वाला है? राज्य सरकार के साथ मिलके उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आधारभूत चीजों, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अपने आप में वहां आजीविका हो, पेयजल हो, इन सभी चीजों के विकास के लिए काम करेगा। तो नोट करके लिखो, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने राज्य सरकार के साथ, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने राज्य सरकार के साथ, नोट करके लिखना, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने राज्य सरकार के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहयोग करने हेतु समझौते पे साइन किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, इस टाइप से लिखो, या सहयोग करने की बात कही है। अब ग्रामीण क्षेत्र के विकास में आप समझ जाना, ठीक है, वहां जो भी पूछेगा इतना ज्यादा हमने लिखने की जरूरत नहीं है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना बच्चों, उत्तराखंड के किस महान लोक गायक को, पूरा सुनना, उत्तराखंड के किस महान लोक गायक को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से आपने सुना होगा ना, एक हाउस ऑफ कॉमन होता है जैसे यहाँ इंडिया में लोकसभा है, ऐसे एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जैसे यहाँ राज्यसभा है, वहां उच्च सदन, ठीक है। तो लिखो, हाल ही में उत्तराखंड के किस लोक गायक को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया है? ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड, ठीक है, ये श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को, ठीक है, गण रत्न भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को कौन सा अवार्ड मिला है बच्चों? ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड, और कहां पे दिया गया है? ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा, ठीक है। तो लिखो, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा उत्तराखंड के किस लोक गायक को ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये है बच्चों श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा। इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हाल ही में आपने सुना होगा उत्तराखंड के नेथड़ा गांव में जन्मे प्रथम महाधिवक्ता ललित प्रसाद नैथानी जी का निधन हो गया है। वो महाधिवक्ता थे, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी लिखना। ललिता प्रसाद नैथानी जी क्या थे? यहाँ पे बता रहा है कि प्रथम महाधिवक्ता थे। कई बार मेहरबान सिंह नेगी वगैरह भी अभी वर्तमान में है ना, तो ये ललिता प्रसाद नैथानी जी क्या थे? महाधिवक्ता रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। ये था बच्चों आपको पिछले साल के कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं जो चर्चित थी, जो चर्चा में रही थी, एक प्रकार के समसामयिक इवेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये था। इतना अगर आप करोगे तो आई होप
बुक की 2024 से संबंधित अगर आपका कोई करंट का क्वेश्चन अगर उत्तराखंड में पूछा जाता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद विंसर ईयर बुक के कुछ ऐसे सेक्शन जो हम नहीं छू पाए हैं या कुछ ऐसी नई चीज जो इसमें एड ऑन हुई है जो ट्रेडिशनल न हो के पहली बार इसमें दी है, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी इसमें इंक्लूड की गई, वो हम कवर करेंगे। बाकी हम इतिहास भूगोल इसका कुछ भी नहीं कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।